नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि यूपी टेट का एग्जाम 2 जुलाई से शुरुआत हो गया है और 2 जुलाई से पेपर है यूपी टेट का। और उसी यूपी टेट में हम आज दूसरी क्लास लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान की, क्योंकि मैं पर्यावरण के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं और उसी क्रम में मैं बाल मनोविज्ञान का प्रश्न कराने चल रहा हूँ, ताकि अगर आप 30 प्रश्नों को आप कर ले लेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा कि प्रश्न किस तरह से आएंगे। तो आप लोग पहले पर्यावरण के जितने भी प्लेलिस्ट हम बना के रख देंगे, ताकि सब पर्यावरण के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। समझ में आया? तो ये आप लोग सबसे पहले जो है बाल मनोविज्ञान को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करिएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। क्योंकि अब समय नहीं रह गया, अब समय पर प्रैक्टिस कराया गया। क्या समय प्रैक्टिस कराया गया? जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने सही रहेगा। और आज का प्रश्न है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए है कि पियाजे, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी है कि वैलेंटाइन और ऑप्शन डी है कि रास। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संवेग जो है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, स्टेटमेंट किसका है? अगर मैं बात करूं संवेग को मैं बात करूं अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? संवेग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम लोग इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। इमोशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से लगाव। जब किसी भी का इमोशन या संवेग होता है तो वो उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। इसको किसने कहा था? इसको कहने का कार्य किसने किया था? स्टेटमेंट किसका है? तो वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। तो इसका सही हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ के ने संवेग को व्यक्ति का उत्तेजित दशा कहा था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आइए 2 नंबर के प्रश्न का आइए 2 नंबर के प्रश्न का आइए 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न क्या है? शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करते समय आपका मूल्यांकन का अर्थ क्या होना चाहिए, उसको बताइए। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा के अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ऑप्शन डी है क्षमता का मूल्यांकन। आप बताइए, जब आप टीचिंग करते होंगे, आप बच्चों को शिक्षा देते होंगे, तो आप उनकी कापियों का मूल्यांकन होता है, उनका एग्जाम होता है, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम होता है। तो उससे हम लोग बच्चों को क्या मापते हैं? बच्चों की प्रगति का आकलन करते हैं, कि कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, कि डी ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। जब किसी बच्चे का एग्जाम कराया जाता है, अर्धवार्षिक या वार्षिक एग्जाम होता है, तो उस बच्चे के ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, कि उसकी अंदर जानकारी कितनी प्राप्त है और उसके अंदर ज्ञान कितना है, इसकी हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वग्रही किशोर और किशोरी अपने प्रति कठोर रहते हैं। ये प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ये पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपने प्रति कठोर होंगे समस्या में, ऑप्शन बी जीवन शैली में, ऑप्शन सी है कि संप्रत्यय में और ऑप्शन डी है कि वास्तविकता में। पूर्वग्रही जब किशोर और किशोरी अवस्था होते हैं, मेच्योर अवस्था में होते हैं, तो किस अवस्था में वो ग्रसित होते हैं? तो आप देखेंगे कि वो समस्या की अवस्था में ग्रसित होते हैं और समस्या की अवस्था में ही ग्रसित होने का काम करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर फटाक से आ गया 4 नंबर का प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का काम करिए, क्योंकि थोड़ा सा आज फास्ट ही हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन है प्रीवियस ईयर का, इसमें बहुत व्याख्या जरूरत नहीं है आपके रिवीजन के। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेगी पेशी पूर्व संक्रियात्मक स्थल संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये किसने की गई है? किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए हिल गार्डनर के द्वारा, ऑप्शन बी स्टार्ट के द्वारा,
ऑप्शन सी है कि हर्लॉक के द्वारा, और ऑप्शन डी है कि पियाजे के द्वारा। तो आप जानते हैं बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, जहां पे संज्ञानात्मक आएगा, जहां पे संज्ञानात्मक की बातें आएगी, उसमें एक विचारक निकल के आता है जिसका नाम है जीन पियाजे। क्या? जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये पियाजे के द्वारा इसको दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ये पियाजे के द्वारा इसको दिया गया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी। पिछले क्लास में बताया था संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई थी? 4 चरण बताए थे पियाजे ने। कौन कौन से चरण चारों थे? तो मैं आपको बताया था, पहला था संवेग संवेदनात्मक नामक गामक अवस्था, जिसकी आयु जो होती है ये 2 वर्ष, 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरा इसका है पूर्व संग्रहात्मक अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसकी आयु जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष है। इसका तीसरी अवस्था जो है मूर्त है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बताए थे 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था बताए थे। 4 नंबर है औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, और ये 11 से 15 वर्ष तक बताए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 5 नंबर का प्रश्न है, उसको देखिए। उसको देख कर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। मेरी बातें समझ में आ रही है राकेश जी? 5 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? ऑप्शन ए कि नियमित जीवन, संवेदनात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता। ऑप्शन सी है कि बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। और ऑप्शन डी है कि वास्तविक की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता। जिसको बताना 5 नंबर का प्रश्न है, कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? 5 नंबर का सही आंसर बताइएगा। 5 नंबर का प्रश्न बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर राकेश बता रहे हैं सर, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित जो है ये अच्छे मानसिक की स्वास्थ्य अवस्था नहीं है। अगर आप अपने आप को सीमित कर लेंगे, आप किसी से नहीं बात करेंगे, आप किसी से बोलचाल नहीं करेंगे, सामाजिक स्तर में आपका ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप जो है आप अच्छे विकास नहीं कर सकते, आपका ग्रोथ रेट कम हो सकता है। आइए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न को देखिए, आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न को देखिए और देखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। एक बार पढ़िए प्रश्न को। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम मीन्स होता है सीखना, लर्निंग होता है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए कि आनुवांशिकता, ऑप्शन बी कि वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण या शिक्षण विभाग, और ऑप्शन डी है कि राष्ट्रीयता। अधिगम, अगर लर्निंग की बात किया जाए तो लर्निंग जो है किससे प्रभावित नहीं होती है? तो लर्निंग जो है राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होती है, शिक्षण पद्धति या शिक्षण संस्था से भी क्या है? प्रभावित होती है। जब आप देखेंगे कि सारे चीज का मेल होता है तभी कोई बच्चा उससे प्रभावित हो, लेकिन राष्ट्रीयता से उसका अधिगम प्रभावित नहीं होता है। आइए 7 नंबर के प्रश्नों को पढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, बस हम लोग को रिवीजन करने प्रश्न को देख रहे हैं। ये 2013 का प्रश्न है, 2013 टेट में प्रश्न पूछा गया था, उसका प्रश्न आप देखिए क्या उत्तर आ रहा है, फटाफट बताते रहिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, किस अधिगम में मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया था? कह रहा है कि किस अधिगम में बाल मनोविज्ञान अधिनियम में या विकास में उसको पुरस्कार का महत्व नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए थार्नडाइक, थार्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलाव, ऑप्शन सी है कि स्किनर, और ऑप्शन डी है कि गुथरी। तो ये चारों लोग को दिया गया था। गुथरी कोई बाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुथरी। अगला है 8 नंबर का प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। 8 नंबर का प्रश्न है और 8 नंबर का प्रश्न पढ़िए और उत्तर बताइए कि 8 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
8 नंबर के प्रश्नों को पढ़िए और बताइए किसका सही उत्तर क्या है। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, अर्थात किस नियम से बच्चे को या बाल्य अवस्था या शिशु की अवस्था नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है कि अंकुरण, ऑप्शन बी है कि अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है कि स्कूल का वास्ता और ऑप्शन डी है कि पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक बालक को किससे अधिगम सहायता नहीं मिलता है, ये बहुत आसान है। जब बच्चा किसी चीज का अनुकरण करता है उससे क्या है, ये मिलता रहता है अभिप्रेरणा, या किसी से वो जानकारी भी प्राप्त करता है। अगर पुरस्कार भी मिलता है तो उससे क्या ज्ञान मिलता है कि नहीं मुझे और अच्छा काम करना है तो मुझे प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन स्कूल के बाद वास्ता से उससे कोई भी अधिगम का सहायता प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, और 9 नंबर के प्रश्न को देखिए और बताइए किसका ये आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या है, कह रहा है 9 नंबर का प्रश्न है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है कि 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, और ऑप्शन डी है कि किशोरावस्था तक। तो 9 नंबर का प्रश्न बताइए, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की, वो कितने वर्ष से कितने वर्ष होती है, वो होती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और इसका सही आंसर बी फॉर बाल है, बी फॉर बाल है। आइए 10 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए बहुत तेजी से सॉल्व करिए आप लोग। 10 नंबर का प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संग को पसंद करना संबंधित है। अगर आप देखेंगे बाल्यावस्था में बालक जो होगा वो अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानता है, अपने माँ बाप के साथ वो रहना नहीं पसंद करता है, वो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। अब उनके साथ रहकर अपने आप को और अच्छा फील करना चाहता है। उसकी अवस्था क्या कहती है, उसकी अवस्था किशोरावस्था से, कि वो पूर्व बाल्यावस्था से, कि उत्तर बाल्यावस्था से, कि शैशवावस्था से। बताइएगा किस अवस्था में बालक जो है अपनी माँ बाप के बारे में बात नहीं सुनता है और अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचता है, उनके साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है। उस समय उसको ज्ञान हो जाता है कि दोस्त से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो ये बाल्यावस्था का जो समय है, जो वर्ष होता है, ये देखेंगे कि 9 वर्ष से 12 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं, 9 वर्ष से जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये टोली बनाकर चलते हैं। क्या टोली बना के चलते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, ये दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। इस तरह की अवस्था को हम उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। यानी बाल अवस्था से क्या उत्तर बाल्य अवस्था की स्थिति में ऐसा देखा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उसको पढ़िए और उत्तर दीजिए क्या कह रहा है। 11 नंबर का प्रश्न कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी है कि प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन सी है कि पूर्व बाल्यावस्था से, और ऑप्शन डी है कि उत्तर बाल्यावस्था से। बताइएगा मानसिक परिपक्वता जब आप मिच्योर हो जाते हैं तो किस अवस्था में आपको देखने को मिलता है, किस अवस्था में देखने को मिलता है कि जब आप मिच्योरनेस को प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए ये किशोर अवस्था जब आता है तो मानसिक परिपक्वता आपकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, आपके अंदर कौतूहल और आपके अंदर विकास तेजी से होने लगता है, तो इसको कहेंगे किशोरा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था में पूरा क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। आइए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन सी है कि परिमाण की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है कि प्रशंसा से, और ऑप्शन डी है कि तत्परता से। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। सीखने की अवस्था यानी लर्निंग की अवस्था, लर्निंग का प्राथमिक मूलभूत अवस्था क्या है। आपको सीखने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या होनी चाहिए, अभ्यास कार्य करना चाहिए, कि परिमाण परिणाम की अपेक्षा से, कि आपको प्रशंसा से,
की तत्परता से। जब कोई व्यक्ति किसी काम को सीखने के लिए उत्सुक होता है, जब कोई स्टूडेंट किसी काम को सीखने के लिए उत्सुक होता है, तो उसकी प्राथमिक मूलभूत होती है तत्परता, एक्टिविटी। वो एक्टिव होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि हमको क्या है, सीखना है। जब वो कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगा, वो तात्पर्य नहीं रह पाएगा, तो कार्य को नहीं सीख सकता है। इसीलिए सही इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आइए 13 नंबर का प्रश्न को पढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कोई चीज हम सीख रहे हैं, कोई चीज को अधिगम कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी क्रिया होगी जो उसको प्रभावित करेगी। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी है प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी है कि ये सभी। तो जब सीखने की प्रक्रिया को हम देखते हैं, तो जो प्रभावित करने वाला कारक होता है, ये उपयुक्त में से सभी होता है। ये सभी हमको सीखने में क्या करते हैं, सहायक देते हैं। क्या करते हैं, सहायक देते हैं। इसीलिए इसका देखेंगे उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़िए, उत्तर देने का कार्य करिए 14 नंबर का प्रश्न को, कि बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। अगर कोई बालक कोई चीज को सीख रहा है, तो उसकी को उपयोगी माना जाएगा किस, बालक की व्यक्तित्व की आदर के अवस्था में माना जाएगा, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड की, ऑप्शन सी की प्रशंसा एवं भर्त्सन की, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। 14 का बताइएगा, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जब बालक की सीखने की प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो उपयुक्त में से सभी अवस्था में उसको उपयोगी माना जाता है। क्योंकि बालक को अगर तीनों काम सीखेगा, तभी उसे सही माना जाएगा। दंड एवं पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रशंसा भी की जाती है, और बच्चे के अंदर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है, तो वो भी है, तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की 15 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आ गया, और इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ के अपना आंसर दीजिए। क्या है 15 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छा है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। अर्थात क्लास में बच्चों को समझाने के लिए, नया चीज सिखाने के लिए कौन सा युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी है नन्हे आत्मा गौरव की अनुभूति करना, ऑप्शन सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और ऑप्शन डी है कि गतिविधियों आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। आप इसका सही आंसर बताइए, 15 का क्या हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं 15 का, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर आप जो है बच्चा अगर नहीं कर सकता है, तो उसको आप बहुत उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करके उसको शामिल करा सकते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हैं, तो युक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, बच्चे को प्रशंसा मोटिवेशन न करके उसको क्या करेंगे, वहां से नहीं कि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 16 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर का प्रश्न यह है कि बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है सृजनात्मकता डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन सी है कि ऋणात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है कि शून्य, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी। बताइएगा सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, ये आपका प्रश्न 16 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ये बुद्धि एवं सृजनात्मक दो अलग अलग घटक होते हैं, इसीलिए इसका सही हो जाएगा ये धनात्मक अवस्था होता है, ये धनात्मक अवस्था में पाया जाता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न को देखिए, 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और उसका सही आंसर देने का कार्य करिए। 17 नंबर का प्रश्न क्या है, आइए 17 नंबर का प्रश्न ये है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं, तो क्लास में अनुशासन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए कि अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल दें, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बना दे, ऑप्शन सी छात्रों के अभिभावक को सूचित करना,
और ऑप्शन डी अनुशासित छात्र को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई बच्चा क्लास में शोर मचाता है तो उसको क्लास से बाहर हम लोग नहीं कर सकते, उनके अभिभावक को भी नहीं सूचना देंगे। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बना सकते हैं और अनुशासित छात्र जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? बेहतर कार्य कर सकते हैं, बेहतर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम क्लास को इस प्रकार रोचक और व्यवहारिक बता दें कि जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको भी पढ़ने में अच्छा लगने लगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। आइए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पढ़िए, उसको पढ़ के बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। कि शैशवा अवस्था में बच्चों के लिए क्रियाकलाप होता है। शैशवा अवस्था यानी अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होता है। किस प्रकार का क्रियाकलाप होता है? ऑप्शन ए कि मूल प्रवृत्तिवात्मक, ऑप्शन बी है कि संरक्षित, ऑप्शन सी है कि संज्ञात्मक और ऑप्शन डी है कि संवेदनात्मक। बताइएगा। शैशव अवस्था है अर्थात बच्चा जब छोटा होता है 0 से 6 वर्ष होता है तो उसकी मेन अवस्था में क्या किया जाता है? किस प्रकार को क्रियाकलाप करता है? तो मूल प्रवृत्तिनात्मक अवस्था में होता है, यही क्रियाकलाप को करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही आंसर होगा। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 19 नंबर का प्रश्न को देखिए और बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। 19 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न को आराम से पढ़िए, प्रश्न बड़ा है, आराम से पढ़िए। जिन विद्यालयों में सामयिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी है कि व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मक के साथ शिक्षण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 19 का सही आंसर बताइए। सभी लोग सही बता रहे हैं। उस प्रकार के टीचर को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करने के लिए शिक्षण देना चाहिए, जो सांकेतिक भाषा में बच्चे पढ़ते हैं, जिसको स्पेशल बीएड भी कराया जाता है। आइए 20 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर पर निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है? किस टाइप के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए कि औसत बुद्धि के बच्चे को, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे को, ऑप्शन सी है कि अध्ययनशील बच्चे का और ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे का। अगर समायोजन का मतलब क्या होता है? एक क्लास के बच्चे को, एक जगह के बच्चे को दूसरी जगह ले जाके दूसरे क्लास में क्या करना? मिला देना, समायोजित करना। तो उस तरह के बच्चों को क्या होती है? समस्याएं उत्पन्न होती है। किस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों की समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों की। अब कोई बच्चा बहुत तेज है, उसको उठा के लेकर चलेंगे कमजोर वाले बच्चों में, उस बच्चों की समस्याओं में क्या होती है? संबंध नहीं बन पाता है, तारतम्यता नहीं हो पाती। इसका सही आंसर है डी। 21 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न को देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किसी शिक्षक को यदि यह गलत किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई थी, तो शिक्षक को इसे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन बी विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और ऑप्शन डी कि उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर बताइएगा फटाफट। इसका सही आंसर है यदि शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु में को भली भांति सीख लिया है, उस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मान लेना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आइए 22 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा जोरदार तरीके से आ गया है और इसको करिए, पढ़िए पहले और पढ़ के इसको समझिए और करते रहिए। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या कहता है? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना। ऑप्शन बी है कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना। ऑप्शन सी है उससे समूह के सभी सदस्यों के प्रति
बदलती होती है। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो 22 नंबर का प्रश्न क्या होगा? 22 नंबर का सही आंसर बता रहे हैं सभी लोग, इसका सी होगा, उसके समूह के सभी सदस्य प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और हम लोग करीब में आ रहे हैं। देखिए 23 नंबर का प्रश्न को पढ़िए और इसको करिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से। विकास का संबंध वही परिपक्वता से है जो उद्दीपन से। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी है कि प्रक्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रयास, और ऑप्शन डी है कि परिणाम। इसका सही आंसर है क्या है बताइए? 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया है जो, यही उद्दीपन से इसका क्या है? संबंध है। इसी क्या है? संबंध है। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आइए। 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि पियाजे मुख्यतः डॉट 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे का मुख्यतः योगदान किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए कि भाषा विकास के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, ऑप्शन सी के नैतिक विकास के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी के सामाजिक विकास के क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए थे जो अभी मैं आप लोग को बताया हूं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न को आप पढ़िए और उत्तर देने का काम करिए। 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर का प्रश्न है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है किसका है? आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन एक सत्य है, ऑप्शन सी है कदाचित सत्य है, और ऑप्शन डी है कि असत्य है। बताइए जब एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो किस टाइप की बातें करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न को पढ़िए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? अर्थात एजुकेशन में, शिक्षण टीचिंग में किसका भली प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, ऑप्शन बी अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति का, और ऑप्शन सी गृह कार्य की जांच में, और ऑप्शन डी विषय वस्तु की कठिनाई में। 26 नंबर का प्रश्न बताइएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 27 नंबर का देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, उसको पढ़िए आराम से, उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न एक, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन एक फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देता है जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देता है। सी अपने पुत्र की जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देता है, और ऑप्शन डी है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा डी, कि जो राकेश कुमार है वो विज्ञान में अपने पुत्र को अंक ज्यादा पाने से उनकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। यही आंतरिक प्रेरणा होती है, यही आंतरिक मोटिवेशन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए 28 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, बस अब नजदीक में आ गए हम लोग। 28 नंबर का प्रश्न को देखिए और पढ़िए, उसको बताइए। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व होता है। अर्थात बच्चों का जो सोशल वर्क होता है, सामाजिक विकास होता है,
उसका सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन ए बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या और ऑप्शन डी संचार का माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास का एक माध्यम क्या हो सकता है 28 का? वो बच्चे क्या करते हैं, आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं वो खेलते रहते हैं। क्या? खेलते रहते हैं। उनका डेवलपमेंट जो है, सामाजिक विकास जो है खेल खेल से होता है, इसीलिए इसका इस ए सही होगा। और आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला 29 नंबर का प्रश्न है, जो बहुत क्या है, छोटा प्रश्न है। और इस प्रश्न को देखिएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? अगर आप देखेंगे, एक भाटिया जो है बैटरी का प्रयोग कर रहा है और उस बैटरी का प्रयोग करके प्रशिक्षण कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है कि बुद्धि, और ऑप्शन सी सृजनात्मक, और ऑप्शन डी है कि आवृत्ति। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप देखेंगे भाटिया जो बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण के लिए करता है? तो ये बुद्धि के प्रशिक्षण के लिए करता है, ये बुद्धि और ब्रेन के प्रशिक्षण के लिए करता है। आइए अगला है अंतिम प्रश्न आज का। आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, और इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए और बताइए कि ये सेशन कैसा रहा। कोल्हल वर्ग कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक भाषा से, ऑप्शन सी एक संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन सी एक नैतिक विकास से, और ऑप्शन डी की सामाजिक का। बताइएगा कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर बताइएगा 30 नंबर का। संज्ञानात्मक विकास तो पियाजे का है, तो कोलवर्ग वर्ग का जो कोहल वर्ग है जिनका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत जो है नैतिक विकास से है। नैतिक विकास से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और उसके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।